गुरु लोग, स्वागत है आप सबका हमारी बाल की खाल निकालने वाली एक और वीडियो में। क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विद मूवीज, आई लव मूवीज, आई लाइक मूवीज, आई वांट टू फक मूवीज, आई वांट टू डू एवरीथिंग विद मूवीज। और जब भी मैं एनिमल जैसी मूवीज को देखता हूँ जो मेरे दिल के सितारों को हिला देती हैं, तब मुझे रियलाइज होता है कि भाई मैं क्यों ये काम कर रहा था, और मुझे बहुत प्यार आता है उस पर। लेकिन हम एनिमल मूवी की बात कर रहे हैं, उसके डैडी इश्यूज को कैसे भूल सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये डिमीनिंग भी थोड़ा सा साउंड करता है कि जहां मर्द का क्या ही है कि भाई उसकी जिंदगी में सबसे पहला मर्द उसके बाप होते हैं। एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप आपको फिगर फील होता है कि भाई यू आर इन कांस्टेंट थ्रेट, यू आर नॉट द मैन, यू आर नॉट इन द चेन ऑफ कमांड। जितना भी तुम चाहोगे, लेकिन अभी तुम तैयार नहीं हो मीनार के अंदर के उस परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम अभी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो, यू आर नॉट इनफ। एंड यही बात कि तुम अभी काबिल नहीं हो, रणबीर कपूर के किरदार भाई मूवी में सह नहीं पाता है। यू ऑलवेज सीक्स दैट वैलिडेशन, खोने का डर, ट्रस्ट इश्यूज की भाई किसी नए अटैचमेंट में आने में भी उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो सब हमें देखने को मिलता है, और वो सब का सब सिर्फ एक शख्स की वजह से, उसकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम। मगर भाई अपनी इंडियन एशियन पेरेंटिंग में यही तो भाई सिलसिला होता रहता है कि आप अपने फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ते हो, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। बागबान एंड संसार जैसी मूवीज ने इसी इमोशन पे खेला हुआ है। तो भाई एनिमल मूवी अगर इस परवरिश के ऊपर 2 कदम आगे निकल जाए तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। जहां भाई प्रॉब्लम यही हो गई कि ये अपना किरदार पॉप कल्चर का लिटरली मी कैरेक्टर बन गया। अ कैरेक्टर दैट यू aren't supposed to relate with, agree with or even idolize। क्योंकि भाई ये बात ध्यान देना, वो प्यार कभी भी प्यार नहीं होता है जो प्यार तुम्हें बर्बाद करने लगे। जहां आप एनिमल के केस को समझते हुए बोले तो द लेजेंड ऑफ एमलेथ की कहानियां एंड भाई फ्रॉइड के स्टेटमेंट्स ये बात एक्सप्रेस करती हैं, जिन्हें मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं कि भाई you do not really become a man until your father has died। जो कि भाई वो डेथ लिटरली होना जरूरी नहीं है, सिंबॉलिक होगी तो भी चलेगा। क्योंकि उसके बाद you will get that perspective from yourself कि भाई your father is not a superhero, you have to get things done by yourself, your way। तुम्हारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसके ऊपर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात किया है, एनिमल वाली, जाके जरूर देख लेना, कमाल की है। जो कि पता है ज्यादातर लोग इस बात को समझ जाते हैं कि भाई योर फादर इज नॉट अ सुपर हीरो, क्योंकि भाई उनके फैमिली एक मल्टी बिलियनर बैकग्राउंड से नहीं आती, उनकी फैमिली कोई पावरफुल नहीं होती। मगर भाई अपने रणबीर कपूर के किरदार के साथ यही तो प्रॉब्लम हो गई। हिज डैड इज रिच एंड हिज डैड इज पावरफुल इनफ। मूवी देख के पता चलता है कि उसके पास जनरेशनल वेल्थ है, काम करने की कोई जरूरत नहीं, दादा ने बाप ने सारा कचरा ऑलरेडी साफ कर दिया है ताकि आने वाली जनरेशन सुकून से जी सके। मगर वो सुकून उसे कैसे मिल सकता था कि जब बातें तो डेमोक्रेटिक हो रही हैं, साफ दिल वाली हो रही हैं, मगर जो हरकतें हैं वो डिक्टेटरशिप वाली और घिनौनी हैं। वो हमें नाजी शिट, टोटलिटेरियन जेस्चर्स आराम से दिख जाते हैं, जो कि आगे चल के डोमिनेंस, हायरार्की एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की कई सारी चीजों को जन्म देंगी कि बहनचोद जो हैं हम ही हैं। एंड तभी एंट्री होती है अपने बॉबी देओल की, जो दिखाता है कि भाई ये जंगल तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। जो कि अब भाई सुनने में आ रहा है कि मूवी में उनका कैरेक्टर थोड़ा सा शायद बोल नहीं पाएगा, उनकी एक कंडीशन होगी, जो कि भाई काफी विचित्र रूमर है। लेकिन अगर होता है या नहीं होता है, मगर उसके ऊपर से भी उनके 4 सेकंड की इमोशन ने ट्रेलर में बता ही दिया है कि भाई एक्टिंग कैसे करते हैं। जहां आपको ये बात तो पता ही होगी कि भाई उस धंधे में पुराने लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, जहां नौजवान जल्दी मारे जाते हैं। एंड अपना बॉबी देओल का कैरेक्टर उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई अभी तो इसमें नया है। एंड जो कि उनका कैरेक्टर आगे चल के भाई उनके बाप को गोली मारने वाले मामले से भाई गुजरे, या फिर भाई उनको टच करने वाले मामले से गुजरे, या फिर कोई नई रंजिश को लेके जन्म देते हुए नजर आए कि हाँ ये हायरार्की को अब इसको हटा के मैं अचीव करूंगा, जो कि आगे कहानी में वो जो भी रिप्रेजेंट करे। लेकिन ये किरदार अपने सिंह साहब की दुनिया जरूर से भाई हिला देता है, एंड ये बात जता देता है कि इस हायरार्की डोमिनेंस चार्ट में आपकी औकात कहाँ है, जिसे अगर आपको जीतना है तो आपके लोगों को खाना पड़ेगा, एक प्रेडिटर बनना पड़ेगा। जहां वो आगे चल के अपने पापा से बोलता भी है कि भाई मैं हर बार आपके परमिशन नहीं ले सकता, जो कि एक्चुअली में उसके ग्रोथ को दिखाती थी, जो कि इसे बहुत पहले सीख जाना चाहिए था कि भाई हर बार उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हो, जिंदगी हमें ज्यादातर चीजें ऐसे मुश्किल तरीके से ही सिखाती है। आप खुद की इज्जत तभी कर पाते हो जब आप अपने दानवों की तरह दांत देख पाते हो। क्योंकि भाई आई एम कैनफ बोल लेने से आप एनफ नहीं हो जाते, आपको नंगे पैर उस आग पे चलना पड़ेगा जहां पे ज्यादातर लोग अपना दम तोड़ देते हैं। आपको वो चीज कमानी पड़ती है। जहां वेयर आई थिंक इस बेसिस पे इस मूवी का फाइनल एक्ट बहुत ज्यादा इसके ग्रोथ के ऊपर फोकस होगा कि जब वो अपनी फैमिली के सामने आता है कि पापा मेरी बारी है सबको प्रोटेक्ट करने की, उसके बाप के चेहरे पे वो तेज भी नजर नहीं आता, क्योंकि अब वो
उपहार यार की अपनी बेटी को दे चुका है, जहां फिर वो एंड में आके उसे वो लर्निंग सीखनी होगी कि भाई उसे पावरफुल, फॉर्मिडेबल और पीसफुल बनना होगा। जहां पीसफुल मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर ये इस तरह की लड़ाइयों में, कहानियों में हीरो विलन कोई भी नहीं बचता, बिल्कुल डिप्रेसिंग एंडिंग होती है, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन भाई ये कैसे बोल सकते हैं कि ये वांगा साहब की पिक्चर है, इन्होंने कबीर सिंह की पिक्चर को एक हैप्पी एंडिंग दे दी, तो भाई इसमें भी वो कुछ भी कर सकते हैं। जहां सुनने में भी ये रहा था कि भाई ये इसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स और एक फ्रेंचाइज का मूड दे सकते हैं, मगर बाकी पैसों पे डिपेंड करता है कि बॉक्स ऑफिस पे आगे कैसा परफॉर्म करती है। मगर भाई सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि एक हीरो को मॉन्स्टर होना पड़ता है। जहां एक कहानी भले ही उसके हीरो एक्ट से शुरू ना हुई हो, बिल्कुल भी उसे वो ये सब कुछ चीजें ना चाहिए हो, वो बहुत ही कंफ्यूज रहा हो, मगर ये जरूरी था उसके अपनों के लिए, उसके साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जिस दिन कोई राक्षस उसके मीनार में घुसने की कोशिश करेगा, उसके परिवार को छेड़ने की कोशिश करेगा, तब जाके हमें उस मॉन्स्टर की जरूरत होगी जिसे मूवी में वो क्रिमिनल कह के बुला रहे हैं। जहां भाई ये बात ध्यान दो, मैं कुछ बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस अभी मुझे नहीं सपोर्ट करता बाकी बल्कि भाई मैं उस सच के हित में हूं जो सुरक्षा को लेकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी पे आती है कि क्या करना जरूरी है। जहां मुझे पहले लगा था कि ये कहानी एंड में थोड़ा सा ब्यूटी एंड द बीस्ट के ऊपर भी खेला खेलेगी कि इस बीस्ट को बचाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, टेम करने के लिए ब्यूटी की जरूरत पड़ेगी अपने रश्मिका की, मगर ट्रेलर बहुत ज्यादा इस बात का कॉन्टेक्स्ट नहीं देता है। मगर खैर थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि अपने हीरो को थोड़ा ठंडा करने में हेल्प तो करेंगी ही। लेकिन ये बात काफी नजर आती है कि रिलेशनशिप काफी प्यार और टॉक्सिसिटी से गुजरने वाला है, जो कि आई थिंक थोड़ी टॉक्सिसिटी जरूरी भी होती है, यंग यांग वाला मामला, वरना भैंचोद कोई भी आके गांड मार के चला जाएगा। मगर जहां मूवी का 3.5 घंटे की लेंथ एंड ट्रेलर को इतना लंबा देखते हुए ये बात तो बता ही सकते हैं कि इसमें कई सारे नैरेटिव्स, आर्क्स, मोटिव्स, थीम नजर आ रहे हैं जिन पे भाई बात करने में बहुत मुझे मजा आएगी। क्योंकि भाई इसके सिर्फ टॉक्सिसिटी ही नहीं बल्कि इसके कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। और मैं उन लोगों से वही गुजारिश करना चाहूंगा कि जो सिर्फ इसकी मेल टॉक्सिसिटी एस्पेक्ट को ही देख रहे हैं कि भाई अपन मर्द ऐसा ही करते नहीं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना घुमा के भी देखिए कि ये जो शख्स है जो मरना डिजर्व करता भी है, उसे जिंदा क्यों रखना चाहिए। बाकी अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड यस भाई लोग, इसके पहले वाली जो कि मेरी रिव्यू वीडियो थी एनिमल के ट्रेलर के ऊपर, वो जरूर चेकआउट कर लेना, उसमें भी तुम्हें काफी सारे इंसाइट्स देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि भाई माल अच्छा होता है तो बातें भी अच्छी होती है और काफी इंसाइटफुल बात की हुई है, जाके उसे जरूर चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।